हेलो एंड वेलकम गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और मज़े में अपना दिन जो है दिन की शुरुआत कर रहे होगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं किचन के काम से। तो जी अभी बज रहे थे सुबह के 10 और मैं लगी हुई थी अपने घर के वही रोज़ाना के काम में। और आज थी बच्चों की छुट्टी और सब जब छुट्टी होती है तो बस सारा सिस्टम लेट ही हो जाता है। बच्चे लेट उठते हैं, हम लेट हो जाते हैं और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा काम जल्दी हो जाता है, एक रूटीन में रहता है। तो बस आज सैटरडे की छुट्टी थी क्योंकि मुहर्रम है और बच्चे कर रहे हैं अपना छुट्टी का एंजॉय और हम लगे हैं अपने काम पे। तो यहाँ अभी किचन का मेरा ये जो कैबिनेट है वो, अब मैं क्या बताऊँ इस वाले कैबिनेट का ना, मतलब मैं कितना मर्जी अरेंज करके रख लूँ, कितना ढंग से कर लूँ, बट पता नहीं क्यों कार्तिक इस किचन में कुछ भी करता है तो वो ना सारी चीज़ें इधर से उधर कर देता है। अभी फ़िलहाल उसने कल परसों रायता बनाया था और रायते में तड़का लगाने के लिए ना वो पता नहीं क्या क्या डालता है। इसमें वो काली मिर्च वगैरह जो मैं ये रखती हूँ ना, तो बस सारे डिब्बे ही खोल खोल के चेक करेगा, जो उसको मसाला अच्छा लगेगा वो सब चीज़ें मतलब रायते में वो डाल देता है। और उसका ये बनाना ना मेरे लिए काम फैला देता है। तो इसीलिए कहते हैं हस्बैंड हो गए या बच्चे हो गए किचन में ना ही घुसे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो काम हम अपने हिसाब से अच्छे से करके रखते हैं ना, बच्चे सब कुछ फैला देते हैं। तो अभी यही हाल मेरा इस वाला कैबिनेट का हो रहा था और जो भी कुछ चीज़ें फैलती हैं वो मैं कर लेती हूँ अपनी तरफ से कोशिश सही करने की, बट बहुत बार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी ये वाली कैबिनेट को क्लीन करने के लिए बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले जब मैं किचन में घुसी ना, अब मैंने खाने वगैरह बनाने के लिए, तो मेरे को ये देख के ना मेरा माथा ख़राब हो गया कि भाई अब अभी पहले मैं इसको सही से अरेंज करूँ। क्योंकि मेरी आदत क्या है, जब तक मेरे सामने अगर कोई काम दिख रहा है और वो फैला हुआ है और मैं उसको टाल रही हूँ डे बाई डे, तो मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाती है कि भाई अभी इसको क्लीन करना है। तो कम से कम 15-20 मिनट मेरे को इसको क्लीन करने में लग गए। और जैसे कि ये स्टील की है ना, तो इसकी आदत क्या है, कोई भी मसाला यूज़ करता है तो वो इसी के अंदर झाड़ देता है। तो ये सारे में ना साइड में हल्के हल्के से जंग जंग से भी लगने लग गए। तो वो मेरे को बहुत गंदे लगते हैं, ऐसे स्टील के अंदर कोई भी चीज़ जैसे जंग जंग लग जाती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको पोंछ दिया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। जो इसमें हल्के हल्के से स्टील के अंदर साइड में जंग से लगने शुरू हो जाते हैं ना, वो चीज़ हटाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये वाली कैबिनेट आज मॉर्निंग में मैंने क्लीन कर ली। तो अभी बच्चे दोनों नहा धो लिए थे, इनका नाश्ता वगैरह हो गया है और इसके बाद अभी मेरे जो घर के काम हैं वो बाकी हैं। तो मैंने पहले यही सोचा था कि किचन से स्टार्टिंग करते हैं। और ये वाली कैबिनेट को मैंने, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही से कर लिया है, क्योंकि छोटे मोटे सामान इतने होते हैं ना कि मतलब वो एक तो फेंक भी नहीं सकते, और कब किस चीज़ किस सामान का किचन में यूज़ आ जाए, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई भी मसाला है। तो इस तरह से इनको सामानों को लगा के रखना ना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है हम हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम फेंक नहीं सकते। अगर फेंक दी तो कब उसका रीयूज़ करना पड़ जाए पता ही नहीं। तो चलिए अभी यहाँ किचन का हुआ है, फिर इसके बाद मैं करती हूँ अपने जो बेडरूम है मेरा उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं। सुबह ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी, बट मौसम अच्छा हुआ, फिर गर्मी हो गई और अभी तक तो फ़िलहाल कोई बारिश हुई नहीं है, तो कपड़े वगैरह का काम हो गया है। और आई हूँ अपने बेडरूम को समेटने के लिए, और बेडरूम की हालत तो भाई रोज़ की तरह ही फैली हुई है। अभी तक मैंने कुछ भी कंबल वगैरह नहीं समेटा था। तो सबसे पहले अपने जो बिस्तर हैं इनको फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद बेडशीट झाड़ूंगी। पहले मैं सोच रही थी चलो चेंज कर देते हैं बेडशीट, बट मेरे को लगा अभी 2 दिन की छुट्टी है ना, मंडे को ही चेंज करूँगी। तो मंडे को ये है, अगर मंडे को चेंज कर दी ना फिर 2-3 दिन अपना चल जाएगी आराम से। क्योंकि मेरे रूम में ना वैसे भी कम ही दिन में हम बैठते उठते हैं, रात को ही लेटते हैं, तो मेरे रूम की थोड़ी सी कम गंदी होती है, बच्चों वाले रूम की ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो अभी मैं सोच रही थी पहले मैं ऐसे ही मतलब बिना उतारे ही ना सही कर दूँ, मगर एक वो कहता है ना जब ढंग से झाड़ कर बिछाते हैं उसके बाद चादर अच्छे से बिछती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलो ढंग से बिछा ही लेते हैं, क्योंकि बिना ढंग से बिछाए इसमें कोई लुक नहीं आएगी।
औरतों की लाइफ क्या हुआ है कि हम जो भी औरतें हैं, जितने भी हाउसवाइफ हैं, हम लोगों की दुनिया छुट्टी का दिन है या बिना छुट्टी के हैं, घर में ही उलझ कर रह गए हैं। घर की ही जिम्मेवारियों में इतना फंस चुके हैं कि मतलब पूरा दिन हमारा जो है सुबह से शाम तक घर के काम करते करते ही ख़त्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो रही है और शाम से सुबह हो रही है। तो फुल डे मतलब काम रहता है, एक भी दिन हम बिना काम के नहीं रह सकते। और अगर हम ही बैठ गए तो घर के काम कैसे ख़त्म होंगे। और रोज़ाना कोई ना कोई नया काम आपको आंखों के आगे दिखेगा, क्योंकि एक घर को संभालना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए लाइफ का टास्क है हम हाउस वाइफ के लिए। तो हर एक चीज़ों को संभालना, चाहे डस्टिंग हो गई, कपड़े हो गए, घर हो गया, क्लीनिंग से लेके एक एक चीज़ को अरेंज करके रखना। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा ये कैबिनेट है, जो मेरे रूम का ये टीवी पैनल है, रोज़ाना ही मेरे को इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं इसको ही अच्छा हल्की हल्की सी डस्टिंग करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो भी कोई धूल हल्की बहुत भी चढ़ती है ना, वो साथ के साथ हट जाती है, अगर थोड़ा सा टाइम हम अपने घर की डस्टिंग और सारी चीज़ों को करने में लगाएं। तो अभी इधर ना मेरा ड्रॉर के अंदर कुछ कीमती सामान था, वो खो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने अभी 2-3 दिन पहले अपनी रिंग्स उतार दी थी, तो फिर वही मेरी एक रिंग नहीं मिल रही थी। बट फाइनली लास्ट में जाके वो मिल गई। और क्या हुआ था ना, पता नहीं मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिकली ना हाथ में जो मेरी रिंग्स होती है ना, वो टाइट आने लग जाती है। तो अभी मैं सोची थी 2-3 दिन हो गए, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तो उसको ही ढूंढ रही थी। तो चलिए अभी मैं आई हूँ किचन में और रूम की क्लीनिंग हो गई, कपड़े धुल गए थे और अभी फ़िलहाल मैं किचन में लगा रही हूँ थोड़ा सा सर्फ वाला पोछा मैजिक मोप से। और कुछ इस तरह से जब मैजिक मोप इधर किचन में घुमा देती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छे से, जो क्योंकि क्या होता है किचन में जितना मर्जी आप वैसे नॉर्मली पोछा लगा लो, क्योंकि किचन एक ऐसा एक हमारा डिपार्टमेंट है कि जहाँ हम खाना वगैरह बनाते हैं और चिकनाई हो गई या कोई भी सब्जी कट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई या रोटी बना रहे हैं, और कोई भी चिकनाई का पार्ट होता है वो हमारा फर्श पे फ्लोर पे ज़रूर गिरता है। और उसके लिए आपको ये चाहिए, चाहे 2 दिन में या 3 दिन में हल्का सा एक बार सर्फ वाला पोछा अपने किचन में ज़रूर दें। और थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे वाइपर से खींच देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका फ्लोर क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली आप एक बार पोछा लगा दें बैठ के, तो पूरा किचन आपका सूख जाएगा और बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेशनेस सी रहेगी। और इसमें आप कुछ भी फ़िनाइल या कोई भी लिक्विड डिटॉल वगैरह पोछे में डाल के आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि किचन में तो मस्ट है कुछ ना कुछ ऐसा अपने फ्लोर पे डाल के आप क्लीन करो, जिससे आपके फ्लोर में एक खुशबू रहे। जब भी आप पोछा लगाने के बाद एक फ्रेगनेंसी आ जाती है ना, तो वो चीज़ ज़रूर है। और अभी मेरा यहाँ किचन में भी पोछा लग गया है और अभी थोड़ी सी ना मेरी डस्टिंग का काम रह रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं पोछा पहले लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं जो भी कोई डस्टिंग का काम रह रहा है उसको क्लीन कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है नॉर्मली रोज़ाना जो जो काम मेरे साथ के साथ होते रहते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, चाहे मैं सफाई कर रही हूँ तो और कोई काम मेरे को दिख रहा है तो मैं बीच में वो भी करने लग जाती हूँ। तो अभी ये मेरे हॉल की टीवी यूनिटी है, इसको मैं थोड़ी सी डस्ट जम रही थी इस पर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर टाइम निकाल के इसको हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के रोज़ाना ही अगर इस पर हल्का हल्का हाथ लग जाए ना, तो धूल मिट्टी बिल्कुल भी इसमें जमा नहीं होगी। और ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम जो है, इस पर भी ना थोड़ी थोड़ी सी हल्की बहुत मेरे को डस्टिंग करनी ही पड़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने अपना टीवी यूनिट जो है मैंने पोंछ दिया है और इसके बाद मैं करूँगी अभी डस्टिंग का जो मेरा और भी काम रह रहा है, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप ना चाह कर भी ना कि अभी नहीं चाहना कि आज हम कहीं की डस्टिंग छोड़ देते हैं, चाहे बैल्कनी हो गई, चाहे घर का एरिया हो गया, अगर एक दिन छोड़ देंगे ना, दूसरे तीसरे दिन तो आपको करनी ही पड़ेगी। 1 से 2 दिन हद मार के, मगर तीसरे दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि घर जैसे मेन गेट वगैरह खुले रहते हैं, इन पे भी आप देखोगे हर दूसरे तीसरे दिन धूल चढ़ी जाती है। तो जब मेरे को टाइम मिलता है, अभी फ़िलहाल मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दिया था, तो इसके बाद जो ये थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग का काम रह रहा था, मैंने सोचा चलो इसको भी निपटा लेते हैं। तो पूरा गेट मैंने क्लीन कर लिया, पोंछ लिया। अब बारी आती है मेरे बाहर, जो मेरा बाहर बैल्कनी वाला एरिया है, यहाँ मैंने अपना फ्रिज भी रख रखा है, तो ओपन में फ्रिज है, इस पर भी मिट्टी और धूल चढ़ जाती है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको भी मैं रोज़ाना ही हल्का हल्का सा हाथ मार के साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी बारी आती है जो ये बाहर एंट्रेंस पे
शीशा लग रहा है, खिड़की है ये बच्चों के रूम की, तो इस पे भी धूल मिट्टी लग जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, सबको अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम देके अगर हम ऐसे क्लीन कर लें तो बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा भी हो जाएगा घर। और आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम लगा और ये सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो गई हैं। तो चलिए, अभी जो डस्टिंग वगैरह का काम था ये सब निपट गया था और अब आई हूँ मैं रूम में। और अभी कपड़े फोल्ड करने थे, तो ये इसका काम मैंने थोड़ा सा डुग्गू को दे दिया था, क्योंकि ये ना सुबह से ही टीवी देखने लग रहा था और मैं इसको बोल रही थी तो खाली बैठा है तो थोड़े से कपड़े तय कर दे। अच्छा, बच्चों को थोड़ा बहुत काम हम औरतों को करवाना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हर एक चीज़ कब काम में आ जाए, तो सारी चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मैं तो हर एक लेडी को कहूँगी अपने बच्चों को झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना, सब चीज़ सिखाएं, क्योंकि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा सिखाया था, ऐसे फोल्ड करो। तो ये कर रहा है बट अच्छे से नहीं कर रहा था, फिर कोई बात नहीं, मगर कोशिश तो करी, कोशिश ज़रूर करवानी चाहिए। ये मेरे को बोल रहा था कि मेरे को नहीं आती करनी, बट उल्टी सीधी करी, बट सीखा तो सही। तो चलिए, अभी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।